क्या आप अपने प्रेजेंट टाइम में स्टडी टेक्निक से बार बार टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं इस होप में कि कुछ याद हो जाए? अगर हाँ, तो क्या आप अपने को स्ट्रेसफुल पाते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत से इन्फॉर्मेशन याद रखने पड़ते हैं? अब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के बजाय कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को अपनाएं। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन को सीखने और उनको याद रखने के लिए अपने बॉडी और आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। अच्छी नींद ले। रिसर्चर्स बताते हैं अच्छी नींद लेने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को बदलें। स्टडीज से पता चलती है कि माहौल बदलने से आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी और फोकस बढ़ता है। कामिंग और सूदिंग म्यूजिक सुनने से फोकस बढ़ेगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। हेल्थी और न्यूट्रिशियस फूड लें जिनमें एप्पल, नट्स शामिल हों। SQ3R टेक्निक पढ़ने की समझ है जो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की पहचान करने और उनके टेक्स्ट बुक के इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है। SQ3R की समझने के प्रोसेस के 5 स्टेप्स को दर्शाता है। सर्वेक्षण: पूरी किताब पढ़ने के बजाय चैप्टर को सरसरी तौर पर पढ़ने और किसी भी टॉपिक, सब टॉपिक, फिगर चार्ट जैसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नोट्स लेने से शुरुआत करें। प्रश्न: चैप्टर के बेसिस पर प्रश्न तैयार करें, जैसे ये चैप्टर किस बारे में है, मैं इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानता हूँ। पढ़ें। पूरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें और अपने तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर खोजें। सुनाएं। किसी अनुभाग को पढ़ने के बाद जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसे अपने शब्दों में समराइज करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने और पहचानने का ट्राई करें और दूसरे स्टेप से किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। रिव्यू करें। एक बार जब आप चैप्टर पढ़ लें तो इसे पूरी तरह से समझने के लिए मटेरियल का रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है। आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनका आंसर करिए और अगर जरूरत पड़े तो मटेरियल को दोबारा रिव्यू करें। बाद के समय में याद रखने की थीसिस पर बेस्ड है। किसी प्रश्न का जवाब याद रखने से आपके टेक्स्ट बुक में जवाब खोजने के कंपैरिजन में सीखने में इम्प्रूवमेंट होता है। फ्लैश कार्ड के उत्तर को याद रखना और लिखना ये सोचने से इम्पैक्टफुल है कि आपको उत्तर पता है और कार्ड को जल्दी पलट देना। यदि आप रिकॉल का अभ्यास करते हैं तो आपको बाद में जानकारी याद रखने की अधिक संभावना है। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप रिकॉलिंग प्रोसेस को अपनी स्टडी डेली रूटीन में लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट का उपयोग करें। अपनी बुक्स या नोट्स को देखे बिना खुद से क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का उपयोग करें। अपने खुद के क्वेश्चन बनाएं। अपने खुद के टीचर बने और ऐसे प्रश्न बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे एग्जाम के लिए परफेक्ट होंगे। यदि आप किसी स्टडी ग्रुप में हैं, तो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करें और क्वेश्चन को एक्सचेंज करें। फ्लैश कार्ड यूज करें। फ्लैश कार्ड बनाएं, लेकिन अपनी रिकॉलिंग का प्रैक्टिस करें। पहले आंसर लिखे फिर चेक करें। स्पेस्ड प्रैक्टिस छात्रों को एक रात पहले रखने के बजाय लंबे समय तक स्टडी करने के लिए इंस्पायर करता है। जब हमारा दिमाग किसी चीज को लगभग भूल जाता है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए अधिक मेहनत करता है। पढ़ाई में ब्रेक रखने से आपका दिमाग थॉट से कनेक्ट कर पाता है और उस नॉलेज को डेवलप कर पाता है जिसे बाद में आसानी से याद किया जा सकता है। इस तकनीक को आजमाने के लिए नीचे दिए गए शेड्यूल के इक्वल इंटरवल में अपने स्टडी मटेरियल को रिव्यू करें। दिन 1 क्लास में कॉन्सेप्ट सीखें। दिन 2 दोबारा देखें और रिव्यू करें। दिन 3 दोबारा देखें और रिव्यू करें। 1 सप्ताह के बाद दोबारा जाएं और रिव्यू करें। 2 सप्ताह के बाद दोबारा जाएं और रिवाइज करें। प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में स्टडी करने और रिवाइज करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ टाइम शेड्यूल करें। भले ही आपके एग्जाम दूर हो, इससे आपको खुद को जवाब देने लायक बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। यह एक एक्टिव लर्निंग तकनीक है जिससे सब्जेक्ट को याद रखने और समझने में इम्प्रूवमेंट होता है। PQ4R प्रोसेस के 6 स्टेप है। प्रीव्यू: कॉन्सेप्ट का अंदाजा लगाने के लिए पढ़ना शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू करें। मटेरियल को स्कैन करें और केवल हेडर, सबहेडिंग और हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पढ़ें। क्वेश्चन: अपने आप से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें, जैसे मैं क्या सीखने की उम्मीद करता हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानता हूँ। पढ़ें। जानकारी को एक समय में एक टॉपिक पढ़ें और अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का प्रयास करें। रिफ्लेक्ट: क्या आपने अपने सभी क्वेश्चन का जवाब दिया? यदि नहीं, तो वापस जाएं और देखें कि क्या आपको उत्तर मिल सकता है। रिसाइट: अपने शब्दों में जो जानकारी आपने अभी पढ़ी है उसका समरी बोलें या लिखें। रिव्यू करें। मटेरियल को एक बार और देखें और उन क्वेश्चंस के जवाब दें जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। कॉम और सूदिंग म्यूजिक सुने। क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल और लो-फाई बैकग्राउंड म्यूजिक सुने। इनसे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। फेनमैन तकनीक किसी कॉन्सेप्ट को समझने और सरल शब्दों में समझाकर जल्दी से सीखने की तकनीक है। यह इस थॉट पर बेस्ड है। यदि आप किसी चीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसे आसानी से समझाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करने से हम इसे बहुत तेजी से समझ सकते हैं। ये किस तरह काम करता है? जिस कॉन्सेप्ट का आप पढ़ रहे हैं उसे एक कागज के ऊपर लिखें, फिर इसे अपने शब्दों में समझाएं जैसे कि आप किसी और को पढ़ा रहे हों।
आपने जो लिखा है उसको रिव्यू करें और उन एरियाज की पहचान करें जहां आप गलत थे। एक बार जब आप उन्हें पहचान लें तो अपने नोट्स या स्टडी मटेरियल पर वापस जाएं और सही उत्तर का खोजें। लास्ट में, यदि आपके राइटिंग में कोई ऐसा एरिया है जहां आपने टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का उपयोग किया है तो वापस जाएं और इन सब टॉपिक्स को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सरल शब्दों में फिर से लिखें जिसके पास आपके जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। लीकिंग सिस्टम फ्लैश कार्ड पर बेस्ड एक सीखने की तकनीक है। आइडियली आप अपने कार्डों को कई अलग अलग बक्सों में रखते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपको हर एक सेट को कब पढ़ना है। हर एक कार्ड बॉक्स 1 से शुरू होता है। यदि आपको कोई कार्ड सही मिलता है तो आप उसे अगले बॉक्स में ले जाएं। यदि आपको कोई कार्ड गलत मिलता है तो आप या तो उसे एक बॉक्स में रख दें या बॉक्स 1 में रख दें यदि वो पहले से ही वहाँ है। हर एक बॉक्स ये फिक्स करता है कि आप कार्ड के हर एक सेट का कितना स्टडी करेंगे। नीचे स्टडी मटेरियल है। हर दिन बॉक्स 1, हर 2 दिन में बॉक्स 2, हर 4 दिन में बॉक्स 3, हर 9 दिन बॉक्स 4, हर 14 दिन बॉक्स 5। कलर कोडेड नोट्स। कलम में लिखना आपके द्वारा सीखी जा रही इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। यह आपको सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स को रिव्यू करने और इम्पोर्टेंस देने में भी मदद करता है। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि रंग किसी इंसान के मेमोरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करता है। उसी स्टडी में पाया गया कि हाइलाइटेड कलर्स, लाल और पीला, एक सीखने का माहौल बना सकते हैं जो पॉजिटिव और इंस्पायरिंग है, जो लर्नर्स को न केवल मटेरियल के लिए पॉजिटिव थॉट बनाने में मदद कर सकता है बल्कि सीखने की मटेरियल के साथ ज्यादा जुड़ने और बातचीत करने में भी मदद कर सकता है। इसने ये भी बताया कि हाइलाइटेड कलर फोकस बढ़ाते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कलर में लिखना आसान लग सकता है, लेकिन इन टेक्निक्स को ध्यान में रखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लाल रंग में लिखें, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पीले रंग में हाईलाइट करें, टॉपिक को कलर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करें। हर चीज को कलरफुल न करें, केवल सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को करें। यदि आप एक विजुअल लर्नर हैं, तो माइंड मैपिंग का प्रयास करें, एक तकनीक जो आपको ग्राफ के इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में मदद करती है। सबसे पहले आप एक खाली पेज के बीच में एक शब्द लिखें। वहां से आप हेडिंग और कीवर्ड लिखते हैं और उन्हें सीधे सेंट्रल टॉपिक से जोड़ते हैं। बाकी रिलेटेड थॉट्स भी आगे बढ़ते रहेंगे। माइंड मैप का स्ट्रक्चर इस बात से जुड़ा है कि हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर और रिकॉल करता है। अपने नोट्स को केवल लिखने के बजाय माइंड मैपिंग करने से आपकी पढ़ने की समझ में सुधार हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट और थॉट्स के बीच हायरार्की और रिलेशन को बड़ी तस्वीर देखने योग्य बनाता है। तो आप इसे कैसे करते हैं? कागज की एक खाली शीट लें या ऑनलाइन टूल का उपयोग करें और सेंटर में अपना स्टडी टॉपिक लिखें। अपने इम्पोर्टेंट आइडियाज में से एक, मतलब अपने बुक या नोट्स का एक चैप्टर को सेंट्रल आइडिया से जोड़ें। रिलेटेड थॉट के सब ब्रांचेस को अपनी सेंट्रल ब्रांच से जोड़ें। ये थॉट्स का कनेक्शन है। एक्सरसाइज न केवल थकान से लड़ता है बल्कि यह एनर्जी लेवल भी बढ़ा सकता है। यदि आप स्टडी के लिए इंस्पायर होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने दिन में एक एक्सरसाइज रूटीन की सोचें। ये घर पर 20 मिनट की कसरत या आपके आस पड़ोस में तेज सैर हो सकती है। आपकी हॉट बीट बढ़ाने के लिए कुछ भी। पढ़ाई से पहले वार्म अप करना ब्रेन को किक स्टार्ट करता है और मेमोरी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपके मूड इम्प्रूव कर सकता है और स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। नींद ब्रेन फंक्शनिंग, मेमोरी और सीखने के लिए जरूरी है। सोने से पहले पढ़ाई करना, चाहे वो फ्लैश कार्ड या नोट्स की रिव्यू करना हो, याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यूनाइटेड किंगडम में यॉर्क यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर स्कॉट केनी के अनुसार, जब आप जाग रहे होते हैं तो आप नई चीजें सीखते हैं, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो आप उन्हें रिफाइन करते हैं, जिससे उन्हें रिकॉल करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही ढंग से अप्लाई करना आसान हो जाता है। अधिकतर यह इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे सीखते हैं, बल्कि इस बात के लिए भी जरूरी है कि हम हेल्थी ब्रेन फंक्शनिंग को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन आपकी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है। पूरी रात सोने के बजाय सोने से कुछ घंटे पहले स्टडी करें और फिर सुबह इन्फॉर्मेशन की रिव्यू करें। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक समय स्टडी नहीं करना चाहता। इफेक्टिव स्टडी तकनीकों को सीखना ये सुनिश्चित कर सकता है कि आप अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एग्जाम स्ट्रेस को कम करेंगे। होप ये सब तकनीक आपके काम आएंगे।